रेगिस्तान का सूरज सुबह सवेरे तुलवा हुआ और सनहरी रोशनी हर रेत के जरे पर पड़ रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत के टीले और आसमान का नीला रंग दिखाई दे रहा था। इस वसीया रेगिस्तान में एक छोटा सा घर था जो कि एक बुजुर्ग औरत की तन्हाई का मरकज था। उसका नाम हजरत ज़ीनत था, एक औरत जो सदियों की हिकमत और तजर्बे से भरपूर थी। हजरत ज़ीनत की जिंदगी सादा थी। वो रोजाना सूरज निकलने से पहले उठती, घर के आसपास की छोटी सी जमीन पर काम करती, पानी लाती और जानवरों के लिए चारा तैयार करती। लेकिन उसके दिल में एक और ख्वाहिश भी छिपी हुई थी। रमजान का महीना आया तो इसकी रूहानी लगन और भी बढ़ गई। रमजान के पहले दिन हजरत ज़ीनत ने सहर के वक्त पानी पिया और थोड़ा सा रोटी खाई। उसने अपने दिल में सोचा, आज से मैं अल्लाह की रिजा के लिए रोजा रखूंगी, चाहे भूखा रहना मुश्किल ही क्यों ना हो। दिन भर वो रेत के टीलों के दरमियान बैठकर दुआ करती, अल्लाह से मदद मांगती और अपने दिल की बातें उसके सामने रखती। कभी कभार उसके पेट में शदीद भूख होती, कभी प्यास इतनी बढ़ जाती कि वो पानी के छोटे छोटे घूंट पीती, लेकिन अपने इरादे में मजबूत रही। रोजा के दौरान हजरत ज़ीनत के दिल में एक खास दाह पैदा हुई। वो अल्लाह से कहती, या अल्लाह मुझे दोबारा जवान कर दे, मेरी जिंदगी में वो तवानाई और हुस्न वापस ला दे जो मैंने जवानी में महसूस किया था। रोजा के वक्त वो अक्सर रेगिस्तान के टीलों के ऊपर बैठकर अपने हाथ उठाकर दुआ करती, रेत के दरमियान खामोशी में अल्लाह से अपनी ख्वाहिश बयान करती। कभी कभी वो आंसू भी बहाती, लेकिन उसकी दुआ में खुलूस और यकीन था। हजरत ज़ीनत के रोजा रखने का तरीका मुनफरिद था। कुछ दिन वो मुकम्मल रोजा रखती, कुछ दिन अपने जिस्म की ताकत देखकर थोड़ा सा खा लेती, लेकिन उसके दिल की नीयत हमेशा साफ और खालिस रहती। वो रोजाना सूरज गुरूब होने से पहले अपने छोटे से घर के सामने बैठकर दुआ करती और कहती, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मुझे दोबारा जवान कर दे। उसका छोटा सा घर रेगिस्तान के दरमियान था, लेकिन वहां सुकून, महब्बत और रूहानी तवानाई की कोई कमी नहीं थी। हर रोज वो अपनी इबादत में मसरूफ रहती और रेत के जरों के दरमियान अपने रब से बातें करती। हजरत ज़ीनत की जिंदगी में रोजा सिर्फ जिस्मानी एतिकाफ नहीं था, के लिए अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करती। कभी कभी उसे दिन भर भूख और प्यास के साथ शदीद थकन महसूस होती, लेकिन उसकी दुआ में खुलूस और ईमान हमेशा बरकरार रहता। रोजा के दौरान हजरत ज़ीनत का हर लम्हा खास होता। वो सुबह की पहली रोशनी में उठती, पानी पीती और छोटे से घर के गर्द थोड़ा सा काम करती। दिन के वक्त वो ज्यादातर वक्त रेत के टीलों के दरमियान बैठकर अल्लाह से बात करती। कभी कभी वो आंखें बंद करके अपनी जवानी के दिनों की यादें भी ताजा कर लेती और दिल में यही दुआ करती कि अल्लाह उसे दोबारा जवान कर दे। हर दिन उसके लिए एक नया इम्तिहान होता, लेकिन हजरत ज़ीनत की हौसलामंदी और ईमान की रोशनी हमेशा कायम रहती। वो अपने दिल की सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने खड़ी होती और हर लम्हा यही सोचती कि अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी खुशी है। रात के वक्त जब सूरज गुरूब होता, हजरत ज़ीनत अपने छोटे से घर के सामने बैठकर दुआ करती। उसके आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद थी। वो कहती, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मुझे दोबारा जवान कर दे। वो अपने दिल की हर ख्वाहिश को अल्लाह के सामने रखती, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर रोज वो रेत के टीलों के ऊपर बैठकर अपने रब से बात करती और हर लम्हा यही सोचती कि अल्लाह की रिजा में ही सब कुछ है। हजरत ज़ीनत का हर दिन इबादत, मेहनत और दुआ से भरपूर होता। वो कभी रेत के टीलों के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ देखती, कभी छोटे से घर की छत पर खामोशी में अल्लाह से बातें करती। वो जानती थी कि उसका हौसला और ईमान ही उसे अल्लाह के करीब ले जाएंगे। चंद महीनों के बाद हजरत ज़ीनत की दुआ की शिद्दत और खुलूस ने से घर के सामने बैठकर दुआ कर रही थी जैसे हमेशा, और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में जवानी की तवानाई वापस आ गई है। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, उसकी आंखों में जवानी का हुस्न था और उसके दिल में तवानाई और खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। हजरत ज़ीनत हैरान हो गई कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर दी है। वो एक खूबसूरत, जवान और ताकतवर औरत बन गई थी, लेकिन उसकी रूहानी अकीदत और सादगी वही रह गई। रेगिस्तान में उसका छोटा सा घर अब भी वही था, लेकिन अब हर चीज और भी रोशन और खूबसूरत लग रही थी। हजरत ज़ीनत अपनी रोजाना की इबादत, मेहनत और दुआ जारी रखती। वो जानती थी कि अल्लाह की रिजा हासिल करना सबसे बड़ी नेमत है। वो रेत के टीलों के दरमियान बैठकर अपनी नई जिंदगी का शुक्र अदा करती और कहती, या अल्लाह शुक्रिया कि आपने मेरी दुआ कबूल की। मेरी जिंदगी अब नई रोशनी और तवानाई के साथ भर गई है। हजरत ज़ीनत की जिंदगी अब भी सादा थी, लेकिन उसकी रूह में वो ताकत, खुशी और हुस्न मौजूद था जो वो हमेशा चाहती थी। वो रेगिस्तान में अपने छोटे से घर में रहती, इबादत करती, रोजा रखती और हर दिन अपने रब का शुक्र अदा करती। और यूं हजरत ज़ीनत की दुआ पूरी हुई और वो रेगिस्तान की सबसे खूबसूरत और रूहानी औरत बन गई, जो अल्लाह की मोहब्बत, ईमान और सब्र की मिसाल बन गई।